ब्रेन है उसको ठीक रख सकते हैं। तो उन सब चीजों पे, उन सब विषय पे बात करेंगे। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि उसी से हम सोचते हैं, समझते हैं, याद रखने का निर्णय, जो भी डिसीजन लेते हैं उसका जो फैसला होता है वो करते हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि हंसना, रोना, गाना, मुस्कुराना, सब सारी की जो सारी बातें हैं ना, वो हमारा जो ब्रेन है ना उससे ही होता है। अगर हमें जो पिन चुभ जाती है ना, सुई वाली पिन, कोई कुछ भी छोटा सा भी अगर चींटी भी हमारे शरीर पे चढ़ती है, तो सबसे पहले ब्रेन के पास मैसेज जाता है। ब्रेन हमारे शरीर मतलब ये बताता है कि यहाँ पे ये एक्टिविटी हो रही है। तो उसके बाद आता है कि हमारा जो, पहली बात तो ये होगी कि हमारा ब्रेन करता क्या क्या है। ये जो सारी बात मैंने बताई है ना, ये एक नियंत्रण केंद्र है हमारा, कि सारी जो चीजें है ना उनको नियंत्रित करता है। ये तो हो गया इसका परिचय। उसके बाद हम बात करेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है। ये शरीर की जो हर क्रिया है ना, हर हर जो काम करने की क्षमता है उसको, उसका संचालन करता है। बार कोई भी डिसीजन लेते हैं हम, अच्छा बुरा जो भी, जैसे हम हेल्थी हेल्थी कम्युनिटी में आए तो पहले हमारे ब्रेन ने हमें परमिशन दी है कि हमें ये काम करना है। सुबह जब हम उठते हैं तो वो भी हमें ब्रेन ही बोलता है। रात को हम सोच के सोते हैं ना कि सुबह 4 बजे उठना है, तो ब्रेन 4 बजे जगा देगा। 5 बजे की सोचेंगे तो 5 बजे जगा देगा। संडे होता है, सोचते हैं आज संडे नहीं उठना, तो वो नहीं उठने देगा। तो वो सारे काम ब्रेन ही करता है। और कुछ भी नया करते हैं, क्रिएटिव कोई भी चीज, जैसे बहुत सारे लोगों में अलग अलग स्किल्स हैं, कोई ड्राइंग करता है, कोई डांस करता है, तो वो सारे ब्रेन की, ब्रेन और एकाग्रता, जो हमारी फोकस रखने की क्षमता है ना, उसको बढ़ाता है। हमें हमें याद रखने की और सीखने की जो शक्ति है वो देता है। और उसके बाद है हमारा जो भी मानसिक स्वास्थ्य है उसको सही रखता है। यस। अब हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसको कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित करती हैं, जो उसको इधर उधर घुमा देती हैं? तो वो है हमारा असंतुलित आहार। जैसे हम गलत चीजें खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, चिकना तला हुआ किसी भी टाइम खा लिया, रात को 12 बजे खा लिया, सर्दियां हैं तब भी आइसक्रीम खा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो असंतुलित आहार में आती हैं। वो अगर हम करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो जरूर इफेक्टिव होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव हो, गलत चीजें खाएंगे तो वो नेगेटिव रहेगा। उसके बाद है स्ट्रेस। स्ट्रेस लेवल लेवल अगर हमारा बढ़ता है तो उससे भी हमारा जो ब्रेन है वो बहुत इफेक्ट होता है। उस पर भी काम करने की जो क्षमता है, स्ट्रेस में हम बिल्कुल खत्म कर देते हैं। 24 घंटे वही दिखता है फिर। उसके बाद है नींद की कमी। अगर हम टाइम से नहीं सोते हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं रात रात भर, ज्यादातर पहले टीवी देखते थे लेकिन आजकल लोग टीवी नहीं देखते। एक रूम टीवी चला भी लेंगे तो हाथ में फोन देखेंगे। टीवी चलता रहेगा दूसरी साइड और फोन देखते रहेंगे। तो अगर ऐसा अगर हम करते हैं तो नींद डिस्टर्ब होती है। और बहुत सारे लोग धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो ब्रेन है वो, हमारे जो सोचने समझने की शक्ति है उसको, उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद है हमारा फिजिकल एक्टिविटी। जो भी हम सुबह सुबह जैसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसा अगर हम नहीं करते हैं तो भी हमारा ब्रेन काम करना, मतलब जंग लग जाता है उस चीज पे, अगर हम कुछ एक्टिविटी नहीं करते हैं तो। और उसके बाद है उम्र का बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हम अच्छा खाना पीना रखते हैं, एक अच्छी हेल्दी कम्युनिटी में रहते हैं, तो उसका असर इतना नहीं आता है। अब उसके लिए हम ठीक रखने के लिए अपना जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसको ठीक रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? उसके लिए हमें ओमेगा 3 खाना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो वो दिमाग की कोशिकाओं को खोलने में मदद करता है। और जो एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं वो दिमाग की जो हमारी कुछ भी अगर हानि होती है उसको रोकता है। उसमें क्या क्या होता है? विटामिन B6 होता है, विटामिन B12 होता है, फोलेट होता है, जो हमारे याद रखने की और जो हमारा फोकस रखने की शक्ति है ना उसमें सुधारता है, उसको सुधारता है। और जो आयरन और प्रोटीन है वो हमारे दिमाग को सही रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम अपना खाना प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो चीजें हो ही नहीं पाएंगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। खाली सोचते रहेंगे और खाएंगे नहीं ना जो अच्छी चीजें हैं। प्रोटीन अगर प्रॉपर मात्रा में नहीं लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अब ओमेगा 3 में आप खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं।
चिया सीड्स ले सकते हैं, अलसी ले सकते हैं, हरी सब्जियाँ, फल और मछली भी खा सकते हैं आप। ओमेगा 3 मछली में बहुत ज़्यादा होता है। डार्क चॉकलेट खा सकते हैं और साबुत अनाज होते हैं ना, वो आप ले सकते हैं। मैं तो बोलती हूँ साबुत अनाज आप वीक में कम से कम 2 या 3 बार ज़रूर लें। रोटी कम करें, रोटी खाने की जगह पे आप दलिया, खिचड़ी बहुत सारे मिक्स करके आप बना सकते हैं और सब्ज़ी उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत अच्छी डाइट है वो भी एक। और नींद का सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जो 7 से 9 घंटे ना, जो वयस्क हैं उनको 7 से 9 घंटे नींद लेनी चाहिए और रात को ही लेनी चाहिए, ना कि दिन में। रात को अगर आप नींद लोगे तो वही काम करेगी। और जो बच्चे हैं उनको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अच्छी यादाश्त रखने के लिए नींद की कमी अगर रहेगी तो हम भूलेंगे चीज़ों को जल्दी जल्दी। अगर फिर भी ज़्यादा ही दिक्कत अगर आपके साथ हो रही है तो आप डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं कि आप ये सारे काम भी कर रहे हैं फिर भी, और उस फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ आपको मेंटल एक्टिविटी भी करनी पड़ेगी। मेंटल एक्टिविटी मतलब मानसिक व्यायाम कैसे होएगा कि हम कोई बुक पढ़ सकते हैं। डेली का रूटीन हम बना सकते हैं कि आज 5 पेज पढ़ने हैं, तो डेली 5 पेज नहीं भी पढ़ पाओ, 10 पेज नहीं भी पढ़ पाओ, तो कम से कम डेली 1 पेज ज़रूर पढ़ें आप। कुछ नया-नया सीखने की कोशिश करें, जैसे नई लैंग्वेज, कोई भी नया काम अगर हम कहीं से भी मिलता है। पज़ल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, वो आप कर सकते हैं, उनको सोल्व करने की कोशिश करें तो आपका माइंड काम करेगा ज़्यादा। क्रॉसवर्ड जो होते हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सही करोगे। और बहुत सारे गेम्स भी आते हैं बच्चों के ऐसे-ऐसे कलर मिलाने वाले, तो उसको भी आप कर सकते हैं। कुछ लिखने की अगर किसी के अंदर कला है, तो आप लिखना शुरू कर सकते हैं। छोटी-छोटी पोएम, 1-1, 2-2 लाइन जैसे शेर वगैरह होते हैं, ऐसे आप लिखने की भी कला अगर आपके अंदर कुछ भी अगर आपके अंदर है, तो उसको आप बाहर निकालोगे तो वो धीरे-धीरे रूटीन में आएगा, तो आपका ब्रेन और अच्छे से काम करेगा। तो कम से कम आपको 30 मिनट व्यायाम करना है, डेली फिजिकल एक्टिविटी करनी है। उसमें योगा भी हो सकता है, वॉकिंग हो सकता है, ध्यान हो सकता है। और डेली सेम चीज़ ना करें। योग कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, ध्यान सुबह-सुबह मेडिटेशन रोज़ करो, लेकिन अगर आप वॉकिंग पे जा रहे हो तो साथ में आप 10-15 मिनट की दूसरी एक्सरसाइज़ भी ऐड करें, जिससे हमारा जो तनाव है वो कम होता है। और बहुत मतलब ऐसे डीप ब्रीथ ब्रीथ लें आप, गहरे लंबे-लंबे साँस लें। लंबे साँस अगर आप लेते हैं तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है, मेडिटेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये थी आज की बातें ब्रेन हेल्थ पे। और ब्रेन हेल्थ के लिए जो ये चीज़ें मैंने बताई हैं खाने वाली, ये आप खा सकते हैं। और हमारे पास एक और भी अच्छी-सी चीज़ है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेन हेल्थ में आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आप अपने कोच से बात नहीं करेंगे कि हमें आगे और क्या करना है, तो वो भी नहीं बता पाएँगे। इसलिए आप अपने कोच से भी बात करते रहें। थैंक यू सो मच सर। मेरा सेशन यहीं तक था।